नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। भारत और चीन के बीच कुछ दिनों से तनावपूर्ण माहौल है। स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है और हमने देखा किस तरह से 2-3 महीनों पहले भी इस तरीके के हालात पैदा हुए थे जब गलवान घाटी में भारत और चीन की सीमा पर दोनों सेना आपस में आमने सामने आ गए थे। उसके बाद कितना नुकसान भारत को हुआ, चीन को हुआ, लेकिन लगा कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है और चीन बार बार आंखें दिखा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसे कहा जा रहा है कि चीन के लिए मोदी सरकार का, भारत सरकार का ये डिजिटल स्ट्राइक है। जी हाँ, 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है पबजी। शायद ना जाने कितने व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी शायद पबजी के काफी आदी हो गए होंगे। आपको भी ये ऐप जो है काफी पसंद आता था और आप इस पर ज्यादा अपना वक्त भी बिता रहे थे। लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए, सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार ने पबजी पर बैन लगा दिया है। यानी कि अब भारत के अंदर आपके फोन में पबजी उपलब्ध नहीं होगा। फिलहाल अभी कुछ घंटे बीते हैं इस फैसले के और अभी फिलहाल आपके फोन में पबजी चल भी रहा हो, लेकिन कुछ घंटे बाद आज मिडनाइट से या फिर कल जाकर एक नोटिस आपके पास आ जाएगा, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ पबजी बल्कि 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से उन ऐप्स के नाम लेने जा रही हूं। अगर आपके फोन में भी ये ऐप अभी भी मौजूद है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सुरक्षा का हवाला एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है और इसीलिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। सबसे पहले एप्स लॉन्चर प्रो, एप्स लॉन्चर, वॉलपेपर हाइड ऐप, सिक्योरिटी, टर्बो क्लीनर, एप्स फ्लैशलाइट, कट आउट, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, फेस यू, कैम कार्ड, कैमोसीआर, इन नोट, वूव मीटिंग, सुपर क्लीन, वीचैट ट्रीटिंग, गवर्नमेंट वीचैट, स्मॉल क्यू ब्रश एंड P2, वीचैट वर्क, साइबर हंटर लाइट, लाइफ आफ्टर, डॉन, वॉर्माथ, डेंटाग्स, ये तमाम जो 118 कुल ऐसे ऐप हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पबजी की हो रही है। हमने देखा जून के महीने में भी 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था टिकटॉक, क्योंकि लाखों करोड़ों के जो यूजर्स हैं वो भारत से थे। एक बड़ा झटका लगा था उन यूजर्स को भी और टिकटॉक को भी। बड़ा नुकसान टिकटॉक को झेलना पड़ा था। आज भी जो यूजर थे टिकटॉक के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कम बैक कर जाए और इसी से रिलेटेड कुछ खबरें भी सामने आती रही हैं, जिसमें ये माना जाता रहा है कि अमेरिका खरीद सकता है या भारत खरीद सकता है टिकटॉक को। अब ये पबजी, क्योंकि टिकटॉक की तरह ही पबजी के भी काफी यूजर्स थे, काफी बड़ी संख्या में यूजर्स पबजी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है। अगर आपके फोन में ये अभी भी ऐप जगह बना रहा है तो आप इसे हटाइए, क्योंकि सुरक्षा का हवाला देते हुए और आपकी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको ये कदम किस तरह का लग रहा है? आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सही है या नहीं है? इस तरह के कदम उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? सुरक्षा का जो हवाला दिया गया है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि 59 चीनी ऐप पर जब बैन लगाया गया था वो फर्स्ट टर्म था मोदी सरकार का ऐसे डिजिटल स्ट्राइक करके चीन के ऊपर। काफी नुकसान चीन को हुआ और उसके बाद 47 ऐप को फिर से बैन करने का फैसला सरकार ने लिया और ये तीसरा टर्म जब 118 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि ये तमाम जो ऐप्स हैं, जो चाइनीज ऐप हैं, वो अब भारत के अंदर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब टिकटॉक पर बैन लगाया गया था तभी भी ये कहा गया था कि जब आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके फोन के अंदर जितने भी प्राइवेसी चीजें हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं दूसरे देश को। हालांकि टिकटॉक का इसके ऊपर बयान भी सामने आया था कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हमसे आगे मांगा भी जाता है, किसी भी यूजर की कोई भी डिटेल मांगी जाती है, तो हम इसे शेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कमबैक जो है टिकटॉक ने नहीं किया। अब पबजी क्या कमबैक करेगा या नहीं करेगा,
क्या इसके ऊपर मंथन किया जाएगा, क्या सोच विचार किया जाएगा, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी वाली बात यह है कि यूजर्स का किस तरीके का रिएक्शन इस पर सामने आता है, यूजर इसे किस तरीके से देखते हैं। जो घंटों घंटों अपने फोन पर पबजी खेलते थे, या फिर यूं कहें कि जिनके पास सस्ता फोन था वो महंगा फोन इसलिए खरीदते थे कि उन्हें पबजी खेलना था। लोग अपने घर में ना बैठकर टेरेस पर, बाहर कहीं भी जाकर इस गेम को खेलते थे। तो एक तरीके से लत हो गई थी लोगों को। अब वो एकदम हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है जरूर मेंशन कीजिएगा, जरूर बताइएगा। सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, आप कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।